जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। पहले मंत्र जप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सत्संगत जी, जैसा कि आज ये आत्मा तो खैर बैठी ही परमात्मा के स्वरूप के समक्ष रहती है, क्योंकि अब और कोई ठिकाना नहीं। कह रहे हैं कि एक एक शब्द परमात्मा बोलते हैं और परमात्मा ही वो ऐसा करके दिखाते हैं कि उस आत्मा के अंदर वो सत्संग बनता रहता है। जैसा कि ये आत्मा ने हमेशा कहा है कि परमात्मा के समक्ष आत्मा बैठी है और मैं शून्य थी, शून्य हूँ, शून्य ही रहूँगी। और आज उन्होंने जो सत्संग किए बहुत ही अद्भुत थे। और माँ स्कंद माता का भी बहुत ही अद्भुत दर्शन। मैं क्या बताऊँ आपको कि गुलाब का फूल चढ़ाया तो उसमें पूरा माँ का दर्शन आ गया। बहुत बहुत शुक्राना है। और आज मेरे पिता का भी दिन है, सोमवार। परमात्मा का तो हर सांस ही परमात्मा की है। वही गुरु पा हैं और वही गुरु माँ हैं। जो गुरुपा के समक्ष फूल चढ़वाया गुरुपा ने सफ़ेद, मैं आपको क्या बताऊं कि वो हाथ में ही था। अभी हाथ में चढ़ाया भी नहीं है और चढ़ाते चढ़ाते ही एक एक पत्ती खिलती चली गई और साक्षात कैसे गुरुपा का स्वरूप का दर्शन हुआ। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा ने आज जैसा कि बताया इस आत्मा ने कि सुबह ही एक प्रसाद ऐसा भेज देते हैं जो इस आत्मा को कहते हैं कि आत्मा की भूख करोड़ों जन्मों से थी, जो परमात्मा के चरणों में बैठ के पूरी हो रही है। कहते हैं एक जो भाव है ना, दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। इच्छा नहीं स्वर्ग की, ना इच्छा राज पाट की। अब तो इस आत्मा को इच्छा ही केवल गुरु जी के चरणों की मौज की है। जिसको गुरु जी के चरणों की मौज मिल गई, जिसको गुरु जी के चरणों से प्रीति हो गई, तो साथ संगत जी यही मांगना चाहिए कि गुरु पा के चरणों से प्रीति हो जाए, मौज मिल जाए और चरणों की प्रीति मिल जाए, तो इंसान इस भवसागर से पार चला जाता है और फिर कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं होती। इस आत्मा को आज इतना अच्छा अमृत कह सकते हो आप। जो सत्संग होते हैं ना वो अमृत होते हैं, अमृत वर्षा। इन्होंने सत्संग की भी अमृत वर्षा की और मैं आपको क्या बताऊं कि इन्होंने जो में भी अमृत वर्षा की। ऐसे मोतियों की तरह वर्षा हुई है जो के ऊपर। मैं इन्हें जैसे ही वो हटाया तो मैं क्या देखती हूँ कि एक एक जो के ऊपर मोती होते हैं ना जैसे, और वो ऐसे लाइट मार रहे थे सचखंड की तरह। तो ये कैसा दर्शन था, कैसी ब्लेसिंग गुरुपा ने आज दी है, मैं देख के भी हैरान हो गई। पहले तो समझ में ही नहीं आया। मैं कह रही आज ये कैसी बारिश इसमें गुरुपा हो रही है। ये तो बहुत ही देर में गुरुपा ने ही सोची डाली कि ये अमृत वर्षा है।
तब देखा कि एक एक जौ में इतनी इतनी बूंदें और ऐसे मोतियों की तरह चिपकी हुई हैं, ना वो बह रही हैं ना कुछ और। ये अमृत वर्षा है गुरुपा के प्रेम की। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वालिदा। ये माँ की कृपा, मैं कह रही हूँ कि किस जन्म का क्या प्रताप परमात्मा ने दिया है। बहुत बहुत शुक्राना। ना ये शब्द इस आत्मा के होते हैं, ना बोल, ना ऐसा कोई वो रह गया है। भीतर भी वही चल रहे होते हैं, वही बोल रहे होते हैं। लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, इतना अमृत तुल्य एक सत्संग गुरुपा ने सुनवाया आज, जिसमें ये बताया गया था कि कैसे जो गुरुपा का हो गया है या गुरुपा ने जिसको चुन लिया है, कि कैसे उसकी हर परेशानी को गुरुपा खुद ही दूर किए रहते हैं। तो कल जैसे मेरी बेटी कह रही थी कि पेट में पता नहीं मम्मी मेरे पेट में से क्या पानी सा कुछ निकलता है, क्या है। और जैसे उसके रहता ही है कुछ ना कुछ, कभी एलर्जी, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बॉडी भी इतनी हैवी सी हो जाती है, चलने में भी थक जाती है। तो जैसे गुरुपा है ना, कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं होती। और कैसे ही उन्होंने सुबह एक सत्संग सुनवाया रघुवीर अंकल के बेटे का भी, कि जो तो गुरु वो यही कह रहे थे कि मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है, उनके बेटे को पीलिया हो गया था, हॉस्पिटल में था। लेकिन गुरुजी ने कहा जब बेटे से मिला तो घर जाके पता लगा कि बीमार है। तो गुरुजी ने कैसे कोई मेरी बेटी का भी कष्ट होगा तो कैसे सुबह सुबह ही वो सत्संग सुनवा के और उसे ब्लेस कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। साथ संगत जी, उसी सत्संग में सुनवाया कि अहंकार से किया गया दान भी परमात्मा को कबूल नहीं है। हम सोचते हैं भगवान को क्या पता। जैसे आज हो रहा है, 2 नंबर के काम करते हैं लोग, और वो करते क्या है, मंदिर के ट्रस्ट में दे दिए या इधर दान कर दिया, उधर दान कर दिया, सोचते हैं कि हम बच जाएंगे। लेकिन आज गुरुपा ने इतनी बड़ी सीख दी कि दान 51 रुपये का भी बहुत बड़ा होता है। और दान करो तो 51 रुपये बहुत पवित्र होता है, लेकिन सच्चा होना चाहिए। इतने बड़े एक ट्रांसपोर्टर हैं जो इंडिया के, उनका सत्संग आज रघुवीर अंकल ने बताया कि वो 8 साल से खाना नहीं खा सकते थे, मुंह में रोटी ही नहीं जाती थी। पाइप फूड वगैरह लगा, जो वो पाइप होती है वो लगती थी, फूड पाइप, और उसमें लिक्विड बना के डाला जाता था। आप सोच सकते हो कैसा जीवन रहा होगा उनका। तो वो गुरुजी के पास आए थे, तो गुरुपा जब लंगर हो गया तो गुरुपा रघुवीर अंकल से बोले कि आधी रोटी और दाल लेके आ। तो वो बोले कि आधी रोटी किसको देंगे आज गुरुजी। तो उनको बुलाया, बोले ले और रोटी खा ले। तो वो बोलने लगे कि मैंने तो 8 साल से मेरे मुंह में ऐसे मतलब कि ऐसे मैंने खा नहीं पाया हूँ, तो ये कैसे खाऊंगा। तो रघुवीर अंकल बोले कि गुरुजी का नाम लेके खा लो। तो उन्होंने 1-2 ग्रोस खाए, और खाते खाते वो आधी रोटी पूरी खा गए। उन्हें यही नहीं पता लगा कि वो आधी रोटी खा गए। सोचो आप कि 8 साल से जिस इंसान ने रोटी नहीं खाई और वो रोटी खा गया। तो वो बोलने लगा कि आधी और मिल सकती है। तो वो रघुवीर अंकल गुरुजी से पूछने लगे कि आधी रोटी और मांग रहे। तो गुरुजी बोले नहीं, कल आएगा तो पूरी देंगे। तो वो कल आए तो फिर उन्हें पूरी रोटी दी गई और बोले कि जा तेरा कल्याण कर देता। तो साथ संगत जी, ऐसे फिर जब बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा था तो रघुवीर अंकल बोले, वो उनसे पूछने लगे कि कैसे मंदिर बन रहा है। बोले कि संगत से ही लिया जाएगा पैसे, और कैसे बनेगा मंदिर। तो बोले लो 1 करोड़ का चेक मैं दे रहा हूँ, रख लो इसको। तो रघुवीर अंकल बोले कि गुरुजी को दो। बोले नहीं, गुरुजी को दिया, आपको दिया। तो गुरुजी बोले रख ले अभी। गुरुजी को नहीं पता था कि वो चेक दे गए हैं। तो जब वो चले गए तो रघुवीर अंकल ने बताया कि वो चेक दे, गुरुजी खुद ही बोले कि चेक दे गया है।
1 करोड़ का? बोले हाँ जी। बोले रख ले। तो कल फिर वो आए तो गुरुजी ने क्या कहा, बोले इधर आ, ये चेक ले ले। बोले तूने कोई 2 नंबर का काम किया है और उसमें से तू सोच रहा है कि मैं ये दिखा दूंगा कि बड़े मंदिर के निर्माण में मैंने 1 करोड़ रुपए का चेक दे दिया था, तो तू सोच रहा है कि मैं इस चीज से बच जाऊंगा। गुरुजी ने ये बोला तो कैसे वो अपनी वो बोलने लगा कि माफ कर दो। बोले यहाँ से चला जा, नहीं तो जो कृपा की है वो वापस ले लूंगा। गुरुजी ऐसे बोलने लगे और उन्होंने चेक उठाया और चले गए। तो ये गुरुपा ने आज सिखाया कि अगर आप दान भी करते हो ना, तो अपनी शुद्ध कमाई का होना चाहिए। आज हो ही यही रहा है कि 2 नंबर के पैसे होते हैं, मंदिर बना बना के खड़ा कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमने तो ट्रस्ट में पैसा दे दिया। लेकिन परमात्मा कभी भी उसको कबूल नहीं करते हैं। कोई साईं बाबा को मुकुट चढ़ा देता है करोड़ों का। तो गुरुजी ने कहा कि अगर 51 रुपए का भी दान आप पवित्रता से करोगे तो परमात्मा उसे बहुत दिल से कबूल करते हैं। 51 की भी महिमा समझाई गुरुजी ने। एक के साथ वो जो खड़े हो जाते हैं वही तो परमात्मा ने यही बोला है कि सेवा करना और सेवा में चूक हो जाना, फिर परमात्मा, अगर परमात्मा रब मुख मोड़ ले तो किसी की ताकत नहीं है कि कोई आपको कहीं भी सेवा में, बड़े मंदिर में क्या, कहीं भी सेवा मिल सके। इतनी बड़ी बात सिखाई। तो गुरुजी ने आज ये भी बताया कि बेटा तू पिछले जन्म में एक तपस्वी थी और पैसा था तेरे पास में, तो पैसे से तू जो इलाज नहीं करा पाते थे उनकी तू सेवा करती थी। ये उसी का प्रताप है तुझे इस जन्म में जो परमात्मा का दर्शन मिला है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। मेरी क्या औकात है। लेकिन आज भी गुरुपा ने, इस जन्म में भी गुरुपा यही कह रहे हैं कि तभी तेरे को है ना बहुत लोगों की सेवा करने का मौका इस जन्म में भी मिला। आपको क्या बताऊं कि मेरी मम्मी भी 6 महीने पैरालाइज हो गई थी, तो उनकी सेवा का मौका दिया। गुरुपा ने ये बोला कि तू जो सेवा भाव से करती है उससे इंसान ठीक हो जाता है। मेरी माँ को भी 6 महीने की सेवा मैंने दिन रात की थी, तो वो पैरालाइज से खड़ी हो गई थी। और मेरे हस्बैंड के तो इतने बड़े बड़े सत्संग है, साथ संगत जी मैं आपको क्या बताऊं। और गुरुपा ने और भी इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। आज मैं आपको क्या बताऊं कि बाहर मैं निकली तो एक वाइट कबूतर और एक ग्रे कबूतर दोनों बैठे हुए थे और खुद ही इशारा भी करते हैं, समझा भी देते हैं, देख कहाँ पर क्या ब्लेसिंग है। तो मैं बाहर गई और मैं जैसे ही आकाश की तरफ देखने लगी और मैं मोबाइल लेके, मैंने कहा गुरुजी उड़ मत जाना, आप चले भी जाते हो और मेरे को पिक नहीं लेने देते हो। तो मैं अंदर आई तो बाहर जाके वापस देखा तो थे। और मैं देखती क्या हूँ कि मैं देखती हूँ कि चलो आसमान बिल्कुल भोले बाबा के रंग का हो रहा था, तो मैं देखने लगी कि गुरुपा का दर्शन होगा। तो मैं क्या देखती हूँ कि आसमान की फोटो क्लिक कर रही थी तो उसमें मेरा ही आंखें आ गई और मुझे ये दिखा रहे थे कि तेरे भीतर ही तो बैठा हूँ। और देखते देखते जो मेरी आंखें हैं वो आसमान में दिखाई दे रही थी। तो ये परमात्मा की आंखें हैं। इतना बड़ा चमत्कार, इतनी बड़ी कृपा दाता। साथ संगत जी 5 फेदर की ब्लेसिंग दी, मैं क्या बताऊं उसमें क्या दर्शन है। 4 तो बिल्कुल वाइट हैं और एक ग्रे, वाइट और ब्लू कलर का। ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं, मैं क्या बताऊं आपको कि मैं तो हैरान हो जाती हूँ। अमृत वर्षा और चाय में तो क्या ब्लेसिंग दी। मैं कह रही आज गुरुपा आपका व्रत है तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, क्योंकि गुरुपा को सच बोलने वाले पसंद है। मैंने कहा गुरुपा मुझे तो भूख लगी है, तो मैंने 2 रस भी लिए, 2-3 बिस्किट लिए। तो गुरुपा ने, और मैं कह रही क्या गुरुपा आज आपने चाय नहीं पी है, इसमें कोई ब्लेसिंग नहीं दिख रही, बिल्कुल प्लेन सी चाय थी। तो क्या देखती हूँ कि मैं इतनी स्तब्ध हो गई कि मैं क्या बताऊं। बिल्कुल गोल्डन लाइन रेज गुरुपा के मुखमंडल से निकली हैं और वो चाय देखते देखते ही उसमें से गोल्डन रेंज निकलने लगी हैं।
और ऐसा अद्भुत नज़ारा था कि मैं उसको बयां नहीं कर सकती। तो कैसे कैसे परमात्मा इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग और ऐसे आशीर्वाद दिए रहते हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि नवरात्रे नहीं है, ये तेरे लिए बहुत कृपा पात्र लेके आए हैं। साध संगत जी, तो सेवा का भी गुरुपा ने बताया। आप यकीन करो कि 11 साल पहले जब मेरे हस्बैंड बीमार हुए थे, तो मैं क्या बताऊं, 2.5 महीना आईसीयू में रहे थे। रोहतक पीजीआई कोमा में चले गए थे वो। यहाँ से जब ले गए थे उन्हें होश ही नहीं था, और 2-4 दिन ही मेरे फैमिली के सब रहे थे, उसके बाद कोई भी नहीं था। 2.5 महीने तक मैं अकेली थी वहाँ, और ठाकुर जी का स्वरूप लिए और ठाकुर जी का तिलक लेके साथ में गई थी। जब मेरे हस्बैंड आईसीयू में थे, तो आपको क्या बताऊं कि ये तो गुरुपा आप सब दिखाए जा रहे हैं मुझे कि वो मैं ही तेरे साथ था। तो आपको क्या बताऊं, वो बेड नंबर 7 था जो गुरुपा ने अब दिखाया कि देख तू याद कर वो। तो 7 नंबर की ब्लेसिंग थी। और आपको क्या बताऊं कि 1-1.25 महीने तक तो डॉक्टर की ना ही चल रही थी, और मैं कहती थी ठाकुर जी हैं, राधे राधे हैं, कुछ भी नहीं होगा। मैं डेली उनको तिलक करती थी और गीता भी पढ़ती थी। और आपको क्या बताऊं, 20-22 डेड बॉडी मैंने देखी थी, हर सेकंड में चला जाता था कोई आईसीयू में, और लास्ट में 2 ही रह गए थे, एक मेरे हस्बैंड थे, एक और थे। तो मेरे से सब वार्ड बॉय वगैरह बोलने लगे, आंटी आपको डर नहीं लगता? मैं कहती थी ठाकुर जी हैं मेरे साथ में। तो एकदम से इनकी भी मशीन बोल गई थी 0, लेकिन मेरी आत्मा नहीं बोली। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी मशीन खराब है, दूसरी मशीन पे लेटाओ, दूसरे बेड पे लेटाओ। दूसरे बेड पे लेटाए, बोले ठीक है ठीक है। तो ऐसे ऐसे चमत्कार। और आपको क्या बताऊं, उसके कुछ ही दिनों बाद वो राधे राधे बोलते हुए खड़े हो गए थे मेरे हस्बैंड, और बाद में भजन ही सुनाते रहते थे पूरे हॉस्पिटल में। तो ये चमत्कार हैं गुरुपा के। और वो मुझे आज दिखा रहे हैं कि जो डॉक्टर पीजीआई में थे, आईसीयू के सबसे बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट, या जो आईसीयू के हेड थे, वो मैं था, वो गुरुजी ही थे। बिल्कुल इतने लंबे से पतले से, इतने हैंडसम थे वो डॉक्टर। और जब भी आते एक ही बात बोलते, बहन जी मेरा बहनों ही नहीं बचा था, लेकिन आपके हस्बैंड जरूर बचेंगे। देखो कैसी, मतलब कि गुरुपा परमात्मा कैसे कैसे रूप में हमेशा साथ रहे मेरे। और उसके बाद आपको और बताती हूँ, फिर दोबारा बीमार हो गए थे, फिर वही कंडीशन, कोमा में चले गए थे, 108 किलो के हो गए थे। मैंने कभी भी सेवा में पीछे नहीं हटी। कभी मैंने ये भाव नहीं देखा कि इन्होंने मेरे साथ क्या बर्ताव किया। परमात्मा यही कहते, बेटा तेरा दिल हमेशा साफ रहा, तूने कभी भी दूसरों के साथ नफरत नहीं रखी। इतनी सेवा। जब तो दूसरी बार बीमार हुए तो साथ संगत जी कोई भी नहीं था। मेरे भैया भी कैंसर पेशेंट हो गए थे, छोटे वाला भाई उनकी सेवा में था, और यहाँ मैं अकेली थी, ससुराल पक्ष से कोई नहीं था। तब भी ठाकुर जी थे, गुरुपा थे। जब यहाँ पर सब रेफर कर दिया था तो 108 किलो वजन हो गया था, बिल्कुल डेड थे। और अकेले ही गुरुपा का नाम लेके, ठाकुर जी का नाम लेके चली गई थी। यहाँ पर हॉस्पिटल में सब हैरान हो रहे थे, बोले आंटी आपके साथ कोई नहीं है, नहीं तो आदमी लोग ही घबरा जाएं कि ऐसी कंडीशन में लेके जाना। और फिर भी अकेली चल दी गुरुपा का नाम लेके, ठाकुर जी का नाम लेके। साथ संगत जी फिर उसमें क्या हुआ था, वो एम्बुलेंस वाला भी बोलने लगा कि मैं नहीं ले जाऊंगा आंटी, आपके साथ कोई जेंट्स नहीं है। मैं कहती ठाकुर जी हैं चल। फिर गए वहाँ पर, और अकेले ही मैं आज देख रही हूँ तो कैसे मैं सामान भी खींच रही थी, और कैसे मैं दौड़ दौड़ के वहाँ पर पीजीआई में अपने आप सब कुछ लाना होता है। दौड़ के स्ट्रेचर लाई, कैसे दौड़ दौड़ के भगा भगा के। और आज देखती हूँ तो वो शक्ति मेरे परमात्मा की थी, मेरे गुरु जी की थी। आप मानोगे 8 दिन में सोई नहीं, लेकिन कोई बंदा नहीं था। और 1 महीना 10 दिन पूरा रही उधर हॉस्पिटल में, अकेली दौड़ती रहती थी। तो वो जो दौड़ थी मेरे परमात्मा की थी, क्योंकि वो मेरे चरण नहीं थे, मेरे गुरु जी के थे। मेरे तो पैर भी मुड़ गया था, डॉक्टर बोलने लगे आप बेड रेस्ट करो, आपका पैर टूट जाएगा। मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, 12 बजे भी दौड़ती रहती थी दवाई का जब बोल दे डॉक्टर। तो ये सब शक्ति मेरे परमात्मा की रही है। गुरुपा कहते बेटा तेरे पिछले जन्मों का सेवा भाव रहा था,
लेकिन थर्ड टाइम जब ऐसा हुआ तब शायद परमात्मा की मर्जी थी, 15% उनका हार्ट रह गया था, तो शायद गुरुजी अब उन्हें भी मुक्त करना चाहते थे और शायद मुझे आगे ले जाना चाहते थे। लेकिन मैंने कभी घृणा नहीं की, हमेशा से सेवा भाव रहा, दूसरों की मदद के लिए दौड़ती रही। तो आज ये गुरुपा ने बताया कि बेटा तू पिछले जन्म में भी ऐसी ही थी। हमारे कर्म चलते आते हैं और अच्छे कर्मों का फल तो क्या, मैं तो ये कहूंगी कि ये तो सौभाग्य बना दिया कि परमात्मा का ही दर्शन और परमात्मा के साथ रहने के लिए और परमात्मा के चरणों की मौज मिली है। भले ही जीवन कैसा ही जिया हो, लेकिन आज ये आत्मा कहती है कि इससे बड़ा सुख नहीं है, इससे बड़ा सुख है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मांग लो अभी भी चरणों की मौज, सच्ची प्रीति कर लो परमात्मा से। क्योंकि उनसे बढ़ के कुछ भी नहीं है, उनसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। आज अकेलापन लगता भी नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है संसार के मालिक बैठे हैं, संसार के मालिक बैठे हैं सिर पे हाथ रख के। आप सोच नहीं सकते कैसा दर्शन इस समय भी चल रहा है। और गुरुपा भी साक्षात हैं और वो इतना प्रसन्न हो रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मेरी बढ़िया करे, वो ये कह रहे हैं कि ये एक आत्मा जो जिसको मैंने कैसे भी रखा, ये शायद अपने आने के, इस धरती पे आने के अर्थ को समझ पाई। और ये समझाया मेरे गुरुपा नहीं है, ये समझाया परमात्मा नहीं है, और कोई नहीं समझा सकता। किसी चीज की कोई दरकार ही नहीं है अब मेरे मालिक के अलावा। हम परमात्मा को स्टेप नहीं बना के रखते हैं, जबकि स्टेयरिंग पकड़ाना चाहिए। जब दुख आया तो हाय गुरुजी, हाय गुरुजी, या अरदासें लगानी शुरू कर देते हैं। एक अरदास डेली कर लगा लो कि गुरुजी चरणों की मौज दे दो, चरणों की प्रीति दे दो, और कुछ भी नहीं मांगते, आपकी याद दे दो। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, उन दुखों का सबसे बड़ा शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है उनका, जो इस आत्मा को परमात्मा के द्वार तक ले आए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। गुरुपा ने कहा कि दो शब्द सुनिया कर, तिर कर बैसो और जा तू मेरे वल हैं। संगत जी, ये दो शब्द सुन लिए और आपने मूल मंत्र का पाठ कर लिया तो समझ लो सारा पाठ हो गया। चलते फिरते कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन सच्चे दिल से करो। गुरुजी यही कहते हैं, ये आत्मा तो यही कहेगी कि गुरुजी मिल गए तो सब कुछ मिल गया, रब मिल गए, किसी चीज का कोई दुख नहीं है। लेकिन इस सुख का कोई बयान नहीं कर सकती जो ये सुख परमात्मा ने दिया है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसके आगे सब कुछ फीका है, सब कुछ फीका है। रिश्ते नाते, मैल माड़ियां गाड़ियां सब फीके हैं, कुछ भी नहीं है अच्छा इसके आगे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ के रूप में गुरुपा को प्रणाम है जो ऐसे दिन लाए। कहते हैं माँ बहुत दयालु होती हैं, शायद उन्हें दया आ गई इस जीव पर। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु माँ आपका, बहुत बहुत शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना। कह रहे दुखों से चोट खाई ना होती तो गुरु जी की याद आई ना होती तो रब नहीं मिलते। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। ये सुनते हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु पिता। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज का मेरा शुक्राना सत्संग है कि कल रात में संगत जी एक मुझे सत्संग आया जिसमें गुरुपा ने कोई अनहोनी से रिलेटेड मुझे सत्संग सुनाया कि कोई अनहोनी हो सकती है, कोई हाँ संगत जी, अकाल मृत्यु इस टाइप का कोई सत्संग था। तो क्योंकि सत्संग आया तो मैंने सोचा कि सुन लूँ, क्योंकि इस टाइप का सत्संग आता है तो लगता है कि नहीं सुना कुछ गलत हो गया, तो संगत जी ऐसा मन में आ जाता है। तो फिर मैंने वो सत्संग सुन लिया। तो संगत जी आज दोपहर के टाइम क्या हुआ कि जब मैं खाना बनाकर अपना किचन साफ़ करके नहाने गई, संगत जी आजकल मैं लेट नहा रही हूँ अपनी तबीयत की वजह से, सुबह नहीं नहा पा रही क्योंकि मुझे भूख लग जाती है। तो मैं सुबह मेडिसिन खानी होती है, तो इसलिए मैं सुबह नहाती नहीं जल्दी। तो मैं पूरा काम निपटा के उसके बाद नहाने जाती हूँ। मेरे अंकल जी ही सुबह दिया बाती कर देते हैं। तो संगत जी मैं जब जा रही थी, मतलब कि संगत जी मैं चली गई नहाने के लिए, तो मुझे पता नहीं चला और मैं अपने छोटे बेटे को खाना देकर गई। और जब मैं नहा कर निकली हूँ तो मेरे बड़े बेटे ने कहा कि मम्मा आपने गैस ऑन छोड़ दिया था, और पूरे किचन में पूरी गैस की स्मेल पूरी आ रही थी। और फिर हमने गैस बंद किया और उन्होंने फिर जो पीछे का दरवाज़ा खोला, तो संगत जी वो मेरे छोटे बेटे को और शायद कुछ लेना था, तो वो लेने के लिए बड़ा वाला भाई उसका गया। तो संगत जी अगर वो नहीं जाता तो पता नहीं और कितना ज़्यादा गैस पूरी किचन में फैल जाती और पता नहीं क्या हो सकता था संगत जी। और संगत जी कई बार गुरुपा मुझे पहले ही सब कुछ संगत जी कई बार होता है कि गुरुपा पहले ही सब बता देते हैं। तो संगत जी आज सुबह ही जब आज बेटे का रिज़ल्ट था तो हम स्कूल गए थे उसको छोड़ने। तो रिज़ल्ट नहीं था, पेपर शोइंग था। तो संगत जी जब हम उसको छोड़ने जा रहे थे तो बड़ा बेटा आज नहीं गया, वो बोल रहा था मुझे नींद आ रही है, तो वो घर पर ही रह गया। तो संगत जी जब हम रास्ते में जा रहे थे तो जैसे पहले से ही पहले मतलब कि इंट्यूशन हो जाती है संगत जी, तो मुझे पता नहीं गुरुपा ने सुबह ही दिखा दिया था। तो मैं ऐसा लगा मुझे कि जब मैंने बच्चे का टिफ़िन बनाया तो रास्ते में मुझे ऐसा लगा कि कहीं मुझसे गैस ऑन रह गई और बेटा बड़ा वाला अकेला है घर पर। तो मेरे मन में मतलब कि संगत जी उसी वक्त ये बात आ गई थी, गुरुपा ने ही मुझे ये दिखाया उस वक्त, मतलब कि मेरे माइंड में ये सब चल रहा था। और संगत जी फिर मैंने आई तो मैं ये चीज़ भूल गई उस वक्त, क्योंकि घर पर आए तो कोई स्मेल भी नहीं आई। जैसे हमने अगर कुछ ऐसा होता तो स्मेल आती, कुछ भी तो कुछ नहीं, स्मेल भी नहीं आई। तो वो बात मेरे ध्यान से निकल गई। लेकिन संगत जी दोपहर को सेम वही चीज़ जो सुबह गुरुपा ने मुझे दिखाया कि ऐसा हो सकता है, गुरुपा ने सुबह ही मुझे अलर्ट कर दिया था। लेकिन मैंने शायद लापरवाही से संगत जी जब मैंने किचन साफ़ किया तो वो मेरे हाथ से ही लग कर ऑन हो गया और मैं देख नहीं पाई, मैं हड़बड़ी में नहाने चले गई। और गुरुपा ने आज बहुत बड़े संकट से हमको बचाया है संगत जी। और
आज अभी गुरुपा ने जो मैसेज भी आया कि बहुत बड़ा संकट था, टाल दिया, तो बहुत शुक्राना गुरुपिता कि कुछ भी हो सकता था संगत जी। आग बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। मैंने बहुत मतलब कि ऐसे केस देखे हैं जब छोटी सी चिंगारी से बहुत बुरी तरह से आग लग जाती है। और आज तो संगत जी पूरा किचन में पूरी गैस फैल गई थी बुरी तरह से, मतलब कि कोई भी हमारे साथ इंसिडेंट हो सकता था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता का कि उन्होंने हाथ दे के रक्षा करी हमारी। बच्चों को भी मतलब कि मैं नहा रही थी तो बच्चों को भी सद्बुद्धि बख्शी उन्होंने। कोई मतलब कि कोई भी बटन स्विच ऑन नहीं किया। नहीं तो संगत जी जैसे गैस फैल जाती है ज़्यादा, तो कोई भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस कुछ भी ऑन करते हैं या लाइट वगैरह कुछ भी ऑन करते हैं तो आग लग सकती है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता कि बच्चों ने भी समझदारी से काम लिया और उन्होंने मेरे आने से पहले ही सब कुछ मतलब कि हैंडल कर लिया। तो बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा ही करवाने वाले हैं तो मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने हमारी बहुत रक्षा करी आज। बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपिता। और संगत जी जैसा कि मैं बता रही हूँ कि गुरुपा कई चीज़ें पहले से ही मुझे मतलब कि समझ में आता है कि ऐसा करना है, या फिर गुरुपा कई चीज़ें करवा देते हैं उसके बाद मुझे मैसेज आता है। ये चीज़ मेरे साथ कई बार होती है। तो संगत जी अभी पिछले हफ्ते की बात है, मुझे अच्छी से तो याद नहीं लेकिन शायद ट्यूसडे का ही दिन था। और मेरा बड़ा बेटा नीचे गया तो जो हमारी मेड है वो बहुत पूजा करती है। उन्होंने हमारे घर पे ही मतलब कि शिवलिंग रखा हुआ, उन्होंने ही रखा। पहले हमारे घर पर शिवलिंग नहीं था तो वो डेली पूजा करती हैं, बहुत मन से करती हैं। वो इतनी अच्छी है संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा उनके रूप में हमारे घर में रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ से जुड़ी हुई हैं और उनसे बहुत पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिविटी फील होती है उनको देखते से ही। तो संगत जी पता नहीं उन्होंने पूजा कर ली और जो वो फूल लेकर आती हैं सुबह पहले तोड़ के फूल लेकर आती हैं। तो संगत जी उन्होंने मेरे बेटे को कहा कि मैंने पूजा कर ली है और ये कुछ फूल रह गए, पता नहीं कैसे पॉलीथीन में ही रह गए। तो संगत जी उसने मतलब उन्होंने उसको दिए मेरे बेटे को और कहा कि तू पूजा रूम में अपने चढ़ा लेना। तो संगत जी मेरा बेटा लेकर आया और बोला कि आंटी ने दिए हैं और उन्होंने कहा कि पता नहीं कैसे रह गए, तो मैं मंदिर में रख दूँ। मैंने कहा हाँ रख दे। तो संगत जी जब मैं गई तो मैंने देखा कि उसने बहुत अच्छे से गुरुपा के चरणों में, जो गुरुपा का चरण स्वरूप बड़ा वाला मिला है बड़े मंदिर से, उन चरणों में ही, मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि चरण में रखने या कहाँ, बहुत अच्छी तरह से एकदम सजा कर उसने चढ़ा दिए। और संगत जी मैंने कल एक सत्संग सुना जिसमें बताया कि अपने बच्चों के हाथ से मंगलवार के दिन मंदिर में एक फूल कम से कम चढ़वाना चाहिए, जिससे कि बच्चों पर कोई भी मतलब कि नेगेटिविटी, कोई भी बुरी नज़र उनसे दूर रहती है। तो शुक्राना गुरुपा का कि गुरुपा खुद जब ज़रूरत उनको लगती है वो खुद अपने आप करवा लेते हैं। और सत्संग तो हमने बाद में सुना होता है लेकिन गुरुपा पहले सब कुछ करवा चुके होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी कल आंटी जी ने जो, प्राची जी ने जो सत्संग शेयर किया था कि माता रानी को और गुरुपा को आज केले का भोग लगाना है। तो सुबह आते वक्त मैं जब स्कूल से आ रहे थे तो अंकल जी से पूछा तो एक शॉप खुली थी तो वहाँ से हमने केले लिए, क्योंकि उतनी सुबह कोई शॉप खुली नहीं रहती है। तो संगत जी फिर मैंने केले चढ़ाए। तो मेरे मन में था, मैंने 3 केले रखे हुए थे, हाँ 3 चढ़ाए थे और 3 रखे थे। तो मेरे मन में था कि मैं गौ माता को आज मतलब कि केले खिलाऊंगी करके, कि गौ माता में भी माता रानी का ही रूप है और हमारे गुरुपा भी हर किसी भी रूप में आते हैं। तो मेरे अंदर से ऐसा भाव आ रहा था कि मैं गौ माता को केले प्रसाद खिलाऊंगी। तो संगत जी मैं जा नहीं पाई नीचे और अभी मैं सोच रही थी कि मेरा छोटा बेटा भी सो गया था तो मैं उसको उठा रही थी कि चल हम दोनों चलते हैं नीचे और मुझे गौ माता को केले प्रसाद भी खिलाना है। तो संगत जी जब तक वो उठ नहीं रहा था तो मैंने सोचा थोड़े सत्संग सुन लूँ। तो सत्संग में फिर एक सत्संग, अभी मैं जाने ही लगी थी तो उसी वक्त जो सत्संग आया कि जब भी तुझे समय मिले तो गाय को ये एक चीज़ खिलाना। तो संगत जी मुझे सत्संग सुनने से पहले ही मुझे समझ आ गया कि सत्संग में केला खिलाने के लिए, क्योंकि गुरुपा शुरू से मतलब कि सुबह से ही मुझे माइंड में गुरुपा ये डाल रहे हैं कि मुझे केला प्रसाद खिलाना है गौ माता को। और मेरे मन में ये आ रहा था कि अब शाम हो गई है और मुझे सुबह खिलाना चाहिए था।
तो देखो गुरुपा ने ये भी बता दिया कि जब भी समय मिले, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपको बताने के लिए कि मुझे बताने के लिए गुरुपा कि मैं कभी भी खिला सकती हूँ। तो अभी संगत जी मैं जाऊँगी नीचे और गौ माता को केला प्रसाद भी खिलाऊँगी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी जैसे कि आज मैंने बताया बेटे का पेपर शोइंग था, तो वो उस मैंने बताया कि वो पढ़ता नहीं है ज़्यादा अच्छा, मतलब कि पढ़ाई से थोड़ा जी चुराता है। माइंड तो उसका बहुत शार्प है, बट पढ़ाई से जी चुराता है और ट्यूशन जाना तो वो चाहता ही नहीं है। तो संगत जी और मुझे गुरुपा जब भी मैं थोड़ा सा भी उसे मतलब कि डांटती हूँ तो गुरुपा का मैसेज आ जाता है कि पढ़ाई के लिए बच्चों को ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। तो संगत जी मैं उसको उसके हाल पर छोड़ देती हूँ। लेकिन संगत जी गुरुपा की कृपा से उसके मतलब कि जैसे उसने पढ़ाई की थी उसके अकॉर्डिंग तो उसके बहुत अच्छे ही मार्क्स आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता कि मुझे तो इतने की भी उम्मीद नहीं थी, तो गुरुपा ने ही मतलब कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और बस गुरुपा बस संगत जी मैं आज का शुक्राना अपना यहीं तक रखती हूँ और आगे भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। सारी संगत को शुक्राना और प्राची जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।